नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ क्यू, चार्ज ऑफ क्यू मास m, ओके, चार्ज ऑफ क्यू मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉइंट चार्ज q, स्मॉल q, ये चार्ज q है, कैपिटल Q जिसका मास m है, वो रिवॉल्व करता है कहाँ पे, अराउंड इस पॉइंट चार्ज q ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सो दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय इतना। एकदम आसान है ये वाला। सबसे पहले तो मैं इनका जो अट्रैक्शन का फोर्स है निकाल लेता हूँ। अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू यहाँ होगा ना, रिवॉल्व हो रहा है, सो स्मॉल क्यू, ये इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, डिस्टेंस होगा ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घूम रहा है इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सी लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, हमको ये क्या पता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग एक बना देते हैं, एक रेवोल्यूशन का बराबर का डिस्टेंस बना देते हैं, वो ये टी बन जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बस इस डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन बना देते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा 2πr के बराबर। अब ये टी बन चुका है हमारा टाइम पीरियड, है ना। तो उस हिसाब से टी का वैल्यू क्या आता है, 2πr/v, है ना। अब यहाँ में से हम लोग एक चीज़ तो पक्का देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका अट्रैक्शन का वैल्यू सेम होगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स का वजह से ही ये घूम रहा है इसकी तरफ। तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, हमको अट्रैक्शन का फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे एम भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम बस भी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये आर में कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर बचेगा। तो भी स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, नीचे आर बचा है और ये एम हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो v कितना होगा, v होगा ये पूरे वाले का रूट, यानी कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर नीचे होगा और उसके साथ m होगा। अब इसको पुट करते हैं कहाँ पे, इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। सो हमारा टाइम पीरियड है क्या, 2πr/v, v का वैल्यू है √के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर और m। ओके, हमको निकालना क्या था, हमको टी स्क्वायर को ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहले तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो अब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4, ये पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और ये रूट पूरा हट जाएगा, तो के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एम। ओके, यहाँ पे हमको 16 दिख रहा है। 16 दिख करने के लिए मुझे पक्का पता है कि के का वैल्यू को हम लोग के इक्वल्स टू ये लिखना ही पड़ेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है ना। तो बढ़ते हैं आगे, 4 स्क्वायर आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और बाकी इधर क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर और एम। ये जो सारा पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। निकालते हैं उसको ऊपर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले से क्या पड़ा वहाँ पे, पहले से पड़ा है ये, इनटू अभी ऊपर क्या जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट और आर एम। अब नीचे क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स नीचे क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, ऊपर 4 × 4 हो जाएगा 16। उसके बाद 16 के बाद यहाँ पे पाई स्क्वायर होता है और एक और पाई है तो क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आर देखते हैं, एक आर स्क्वायर इधर पे है, यहाँ पे दूसरा आर पड़ा हुआ है तो आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, और कुछ है क्या, और एक एम है।
देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये 16 है, आप आई क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट भी है, एम भी है, आर क्यूब भी है, हो गया है।